उत्तरकाशी के इलाके में बार बार आ रहे भूकंप के झटके क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड बड़े भूकंप के मुहाने पर खड़ा हो सकता है, खासतौर पर कुमाऊं रीजन। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों में बार बार आए भूकंप ने एक बार फिर वैज्ञानिकों के साथ ही लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तक का इलाका मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ठीक ऊपर है, जिसमें भूगर्भीय प्लेटों में लगातार हलचल होती रहती है। नतीजा, यहाँ जमीन के नीचे लगातार एनर्जी जमा हो रही है। वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि पिछले कई 100 सालों से उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी नेपाल के एरिया तक कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जो एक बड़े खतरे की घंटी है। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे अधिक संवेदनशील कुमाऊं से लेकर पश्चिमी नेपाल तक का एरिया है। इस रीजन में कई 100 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं रिकॉर्ड किया गया, यानी यहाँ धरती के अंदर जमा हो रही एनर्जी कभी भी 8 तीव्रता वाले भूकंप के रूप में बाहर आ सकती है। अब इसका मतलब वो इलाके जहाँ पे कि पिछले 200, 300, 400 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है, और क्योंकि वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, तो वो इलाका, उसको हम कहते हैं सेस्मिक गैप है, यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसको हम सेस्मिक गैप कहते हैं। कम से कम कुमाऊं और वहाँ पे जो पुराना भूकंप अगर कभी देखें हिस्ट्री उठा के, तो शायद 1344 में कभी कोई एक बड़ा भूकंप आया था। वैज्ञानिकों की चिंता के पीछे एक और बड़ा कारण है। नॉर्थ हिमालय में भूकंप का जो नेचर है वो सतही भूकंप का है, यानी कि जमीन से 5, 10 या 15 किलोमीटर की गहराई में आते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं। इससे नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। उत्तरकाशी या उत्तराखंड आप ले लो, या नॉर्थ वेस्ट हिमालय इसमें कहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में, यहाँ सेलो सेस्मिक अर्थक्वेक आते हैं और बहुत ही सेलो है। तो जैसे 10-5 किलोमीटर की डेप्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, और जितना सेलो अर्थक्वेक होगा, जितना ज़मीन के नज़दीक होगा, उतना नुकसान होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि उत्तरकाशी में एक के बाद एक आ रहे भूकंप से भी वैज्ञानिक चिंतित हैं। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक संस्थान लगातार आ रहे इन भूकंपीय झटकों को लेकर कुछ भी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी 8 की तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आ सकता है। इस पर कमोबेश सभी वैज्ञानिक एक मत हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पूरा देश सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी से परिचित है। पबजी के जरिए दोनों की पहचान हुई थी और उसके बाद मोहब्बत परवान चढ़ी। अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है, जिसमें प्यार का जरिया बना है सोशल मीडिया गेम फ्री फायर। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पूरा देश जानता है। पबजी के जरिए दोनों की पहचान हुई थी और इश्क परवान चढ़ा था। अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है। इस बार मोहब्बत का जरिया बना है सोशल मीडिया गेम फ्री फायर। ये है अमेरिका में डिजाइनर का काम करने वाली थुई वो। ये लड़की वियतनाम मूल की है और पिछले कुछ सालों से अमेरिका में रह रही है। वहीं फैशन डिजाइनिंग का काम भी करती है। लेकिन आजकल यूपी के कुशीनगर में थुई वो की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल थुई वो और कुशीनगर के रहने वाले किशन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सरमेंटो शहर की रहने वाली फैशन डिजाइनर थुई वो और कुशीनगर के रहने वाले किशन के बीच पनपे प्यार में हुआ। प्यार की कहानी तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले गेम फ्री फायर के जरिए दोनों की पहचान हुई और फिर फोन पर बातें शुरू हो गई। सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई ये दोस्ती प्यार में बदल गई। थुई वो भारत आई, किशन के परिवार से मिली। उसके बाद किशन को वो अपने साथ वियतनाम ले गई। और इस वक्त आपको एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भूटान नरेश पहुंचे हैं और उनका स्वागत सीएम योगी कर रहे हैं।
और तमाम अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं। भूटान नरेश का स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है भूटान नरेश का, जो पहुंचे हैं। भूटान नरेश का स्वागत किया गया और भूटान नरेश भारत आए हैं। सीएम योगी ने खुद उनको रिसीव किया है, उनका स्वागत किया है। तो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं भूटान नरेश और यहां पर उनका स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं परंपरागत अंदाज में कुछ सांस्कृतिक कलाकार भी भारतीय कला का प्रदर्शन करते हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश का उन्होंने स्वागत किया। लखनऊ में स्वागत किया है भूटान नरेश का। एयरपोर्ट पहुंचे हैं भूटान नरेश और उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। और अब आप देख सकते हैं किस तरह एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। लोक कलाकार वहां पर उपस्थित हैं। तो कल महाकुंभ में स्नान करेंगे भूटान नरेश, ये बड़ी खबर। तो महाकुंभ में स्नान करने के लिए भारत आए हैं भूटान नरेश। लखनऊ पहुंचे हैं और कल प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान करेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका, उन्हें रिसीव किया। और आप देख सकते हैं किस तरह लोक कलाकार भी वहां पर उपस्थित भारतीय कला की संस्कृति की झलक दिखलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश का स्वागत किया है एयरपोर्ट पर। देश विदेश से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां जो हैं वो महाकुंभ पहुंच रही हैं, संगम में डुबकी लगा रही हैं और भूटान नरेश भी भारत आए हैं। कल संगम नहाएंगे भूटान नरेश और प्रयागराज जाएंगे। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, वो यहां पर पहुंचे हैं। भूटान नरेश का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रिसीव किया, उनका स्वागत किया और यहां से अब काफिला रवाना हो चुका है भूटान नरेश का। पर बड़ी खबर यह है कि वो महाकुंभ नहाएंगे। कल महाकुंभ में स्नान करेंगे भूटान नरेश। भारत का पड़ोसी मुल्क भूटान, जिससे हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं भारत के, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से बहुत ही अहम भारत और भूटान एक दूसरे के लिए हमेशा से रहे हैं। और जो सर्वधर्म संभाव की भावना है वो काफी भारत की ही तरह भूटान में भी इस तरह का विचार लोगों के अंदर। और महाकुंभ स्नान करेंगे भूटान नरेश।